सो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्लांट फिजियो में नेक्स्ट लेक्चर। हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ रहे थे और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर हमने मेटाबोलाइट सेकेंडरी वाले क्या होते हैं वो देखा है और टर्पीन की बायोसिंथेसिस तक हमने बात कर ली है। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं टर्पीन के टाइप्स के बारे में। तो टर्पीन्स कौन कौन से होते हैं, टर्पीन्स के क्या क्या रोल्स होते हैं, वो सब हम आज चर्चा करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो ये सारा का सारा जो आज का मटेरियल रहेगा वो इंफॉर्मेटिव मटेरियल है। इसमें समझने लायक पार्ट है वो थोड़ा कम है और ज्यादातर पार्ट जो है वो याद करने लायक ही है। सो चलिए डिस्कस करते हैं अभी अपन। जैसे सबसे पहले अगर अपन टर्पीन्स की बात करें तो कई सारे टर्पीन्स हैं वो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल टर्पीन्स वो टर्पीन्स होते हैं जो परफ्यूम की तरह उड़ जाते हैं, परफ्यूम की तरह जो है वो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल टर्पीन के अंदर जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं, एक याद करना है आपको, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन 5 कार्बन का होता है, 5 कार्बन का है आइसोप्रीन, ये वोलेटाइल है। दूसरा है एक एल्फा पाइनिन। एल्फा पाइनिन, एल्फा पाइनिन है वो मोनोटर्पीन है 10 कार्बन का, 10 कार्बन का मोनोटर्पीन होता है। और ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है कॉनिफर के रेजिन से, फ्रॉम कॉनिफर रेजिन। तो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर कॉनिफर ग्रुप है, पाइनस वाला, उनके रेजिन के अंदर ये मिलता है। फिर उसके बाद में एक और नाम याद करना है, बीटा ओसिमिन। बीटा ओसिमिन है वो भी 10 कार्बन का होता है और ये मिलता है पेपरमेंट ऑयल से। पेपरमेंट ऑयल है उससे ये मिलेगा आपको। उसके अलावा एक और है मेंथोल, जेरानियोल मेंथोल पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, ये भी 10 कार्बन का है और ये भी मिलता है पेपरमेंट ऑयल से। मेंथा पाइपेरेटा, पुदीना जो होता है उसके ऑयल से हमें ये मिलेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको एक याद रखना है नाम, बीटा कैरियोफिलिन। बीटा कैरियोफिलिन है 15 कार्बन का और ये एक इसेंशियल ऑयल है। इसेंशियल ऑयल वोलेटाइल जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं और आगे अपन इसेंशियल ऑयल अभी डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे काम करते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद में आपको और पता चलेगा ये क्या है। उसके अलावा एक और टर्पीन है जिसका नाम है जिंजीबेरिन। जिंजीबेरिन जिंजर से मिलता है, ये 15 कार्बन का सेस की टर्पीन हो गया और ये मिलता है जिंजर से, जिंजर ऑयल से ये मिलता है। तो एक तो आपको इतना सा ये याद करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन एक और इंपॉर्टेंट टाइप के टर्पीन्स के ऊपर। कैरोटेनॉइड्स पता है आपको क्या होते हैं, कितने कार्बन के होते हैं? कैरोटेनॉइड्स 40 कार्बन के होते हैं। 40 कार्बन का मतलब हो गया कि इनमें 8 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। देयर आर 8 आइसोप्रीन यूनिट्स। तो ये कैरोटिनॉइड्स हो गए। अब इन कैरोटिनॉइड्स का जब ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन, तो इनके ब्रेकडाउन से बनता है एब्सिसिक एसिड जो कि 15 कार्बन का है। एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक एसिड का प्रीकर्सर कौन हुआ? कैरोटिनॉइड हुआ ना। कैरोटिनॉइड के ब्रेकडाउन से बनता है स्ट्राइगोलैक्टोन। स्ट्राइगोलैक्टोन
स्ट्राइगोलेक्टोन भी इसी के ब्रेकडाउन से बनता है। तो स्ट्राइगोलेक्टोन है वो है 19 कार्बन का। याद रख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जो पुराने वाले टाइप से पैटर्न से सवाल आते थे उनसे काफी इंप्रूव्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल, इसलिए आप याद करके इनको लीजिएगा, सीरियसली याद करना है इनको। और बात करते हैं, एक और मैंने टर्पीन बताया था लास्ट क्लास के अंदर, नाम लिया था डोलिकॉल, याद हो यदि आपको। डोलिकॉल शुगर ट्रांसफर के अंदर काम आता है ये। इसके अंदर होती है 15 टू 23 आईपीपी यूनिट्स। यदि 15 टू 23 आईपीपी यूनिट्स है तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए, इतने इनके अंदर कार्बन हो सकते हैं। 75 कार्बन हो सकते हैं या फिर यहाँ पर 115 कार्बन हो सकते हैं। इतने कार्बन्स का ये डोलिकोल बना हुआ होता है। डोलिकोल कहाँ काम आता है? ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर शुगर ट्रांसफर करने में काम आता है। शुगर ट्रांसफर इन ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। तो प्रोटीन्स पे जब ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस होती है तो वहां पर ये डोलिकोल काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। और इसके अलावा अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक और अच्छा सा, इसका नाम है पाइरेथ्रिन, या इसी को बोलते हैं पाइरेथ्रोइड। पाइरेथ्रिन या पाइरेथ्रोइड। पाइरेथ्रिन या पाइरेथ्रोइड, इस टर्पीन के बारे में इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले तो ये है क्या? ये है मोनोटर्पीन ईस्टर। मोनोटर्पीन ईस्टर। मोनोटर्पीन ईस्टर का मतलब हो गया कि ये 10 कार्बन का है और इसके अंदर ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये मोनोटर्पीन ईस्टर हुआ। अब ये मिलता कहां से है? ये मिलता है फ्रॉम पाइरेथ्रम प्लांट। पाइरेथ्रम प्लांट। पाइरेथ्रम प्लांट कौन सा प्लांट होता है? ये होता है क्राइसैंथेमम इंडिकम, जिसको हम हिंदी में गुलदाउदी बोलते हैं। गुलदाउदी प्लांट से ये मिलता है, क्राइसैंथेमम इंडिकम। क्लियर है ये चीज? देन उसके बाद में ये पर्टिकुलर इस प्लांट की लीव्स एंड ओवरीज से मिलता है। फ्रॉम लीव्स एंड ओवरीज। फ्लावर में जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम में ओवरी पार्ट है, वहां से ये बेसिकली मिलता है और लीव से मिलता है। अब बात करते हैं कि करता क्या है ये एक टाइप का न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन मतलब ये नर्वस सिस्टम पे काम करता है। नर्वस सिस्टम पर भी किस पे काम करता है? इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो ये इंसेक्टिसाइड है। ये इंसेक्टिसाइड कैसे क्या करता है? ये इंसेक्ट के सोडियम चैनल्स को डिस्टर्ब करता है ऑन नर्व सिस्टम। सोडियम चैनल डिस्टर्ब ऑन नर्व सिस्टम। बस ये हो गया पाइरेथ्रिन के बारे में। हमारे लिए ये बहुत कम टॉक्सिक होता है, लो टॉक्सिक टू ह्यूमंस। लो टॉक्सिक टू ह्यूमंस, हमारे लिए उतना ज्यादा टॉक्सिक नेचर का ये नहीं होता है। तो ये हुआ हमारे पास में इसके बारे में, पाइरेथ्रिन या पाइरेथ्रोइड के बारे में। अब बात करते हैं कुछ और सिंपल सिंपल, जैसे मैंने अभी एक नाम लिखा था अल्फा पाइनिन, जो कि मोनोटर्पीन है और ये वोलेटाइल नेचर का है। एक होता है बीटा पाइनिन, अल्फा पाइनिन, बीटा पाइनिन। एक होता है चैम्फिन,
एक होता है माइरेसिन। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे मोनोटर्पीन्स हैं, मोनोटर्पीन्स ऑफ कॉनिफर्स, मोनोटर्पीन्स ऑफ कॉनिफर्स। ये मोनोटर्पीन है, कॉनिफर्स के अंदर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं इसमें कॉनिफर्स में? रेजिन डक्ट्स के अंदर, रेजिन के अंदर बनते हैं ये, रेजिन डक्ट के अंदर। किसके अगेंस्ट काम करते हैं? ये काम करते हैं अगेंस्ट बार्क बीटल। बार्क बीटल के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब जो बीटल्स ऐसे जो बार्क के ऊपर फीड करते हैं उन पे ये काम करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में एक और ग्रुप टर्पीन्स का। नेक्स्ट टू दिस चलिए बात करते हैं एक और टर्पीन के बारे में। इसका नाम है एजाडीरेक्टिन। एजाडीरेक्टिन नाम सुना होगा आपने नीम ट्री का। नीम ट्री सबने देखा होगा आराम से और सब इसके लिए फेमिलियर है। नीम का बॉटनिकल नेम होता है एजाडीरेक्टा इंडिका। एजाडीरेक्टा इंडिका, ये जो बॉटनिकल नेम है नीम का, इस प्लांट से हमें मिलता है एजाडीरेक्टिन। ठीक, इस प्लांट से स्पेशली सीड ऑयल से मिलता है, फ्रॉम सीड ऑयल। फ्रॉम सीड ऑयल। ये नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल। इसके अलावा ये होता है ट्राइटर्पीन। ट्राइटर्पीन लिमोनोइड होता है ये। अब आप कहोगे लिमोनोइड क्या होता है? तो लिमोनोइड एक टर्पीन की क्लास का ही नाम है, एक ग्रुप का नाम है लिमोनोइड। तो उस ग्रुप से बिलोंग करता है ये एजाडीरेक्टिन। एजाडीरेक्टिन मोस्ट पावरफुल इंसेक्ट रेपेलेंट है, मोस्ट पावरफुल इंसेक्ट रेपेलेंट। ठीक है, और हमारे लिए ये उतना टॉक्सिक नहीं होता है, लो टॉक्सिक टू ह्यूमंस, लो टॉक्सिक टू ह्यूमंस। तो ये हुआ हमारे पास में एजाडीरेक्टिन के बारे में। एजाडीरेक्टा इंडिका नीम ट्री से ये हमें मिलता है। नेक्स्ट टू दिस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आ भी चुके हैं ये। एक है टेक्सोल। टेक्सोल क्या क्या याद रखना है? टेक्सोल एक डाइटर्पीन है, ठीक है, डाइटर्पीन। और यदि ये डाइटर्पीन है तो कितने कार्बन हुए? 20 कार्बन। कहां से, कौन से प्लांट से मिलता है? ये मिलता है फ्रॉम यू प्लांट। यू प्लांट। यू प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है टेक्सस ब्रेविफोलिया। टेक्सस ब्रेविफोलिया, ठीक है। टेक्सोल, टेक्सोल एक ब्लॉकबस्टर ड्रग है फॉर ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर। ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, एक बार एग्जाम के अंदर ये आ चुकी है, हो सकता है दोबारा हमें देखने को मिले। टेक्सोल के बाद में एक और आ चुका है जो आर्टेमिसिनिन। और ये CSIR एग्जाम के लिए ही नहीं, ये बहुत सारी दूसरी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
सॉरी, आर्टेमिसिनिन एक टाइप का सेस्किटर्पिन है, सेस्किटर्पिन। सेस्किटर्पिन है तो कितने कार्बन का होगा? 15 कार्बन का होगा ना। 15 कार्बन का सेस्किटर्पिन है, कौन से प्लांट से मिलता होगा? तो इसके प्लांट का नाम तो इसी के नाम पर है, फ्रॉम आर्टेमिसिया एनुआ, फ्रॉम आर्टेमिसिया एनुआ। ठीक है, इस प्लांट से मिलता है। कहाँ काम आता है? इन मलेरिया ट्रीटमेंट, मलेरिया की दवाई है ये, मलेरिया ट्रीटमेंट में ये काम आता है। बस ये हो गया हमारे पास में आर्टिमिसिनिन के बारे में। नेक्स्ट एक और एग्जाम के अंदर आया हुआ ये टर्पीन है डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सीजेनिन है, सॉरी, डिजिटॉक्सीजेनिन। डिजिटॉक्सीजेनिन एक टाइप का ट्राई टर्पीन कार्डिनोलिड है, इसके बारे में अपन बाद में और पढ़ेंगे। ये होता है ट्राई टर्पीन कार्डेनोलिड। ट्राइटर्पिन कार्डेनोलिड क्या करता है? ये ट्राइटर्पिन कार्डेनोलिड, ट्राइटर्पिन कार्डेनोलिड है वो कार्डियाक मसल के ऊपर काम करता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में अभी और बता देता हूं। ट्राइटर्पिन है तो 30 कार्बन का हो गया। उसके अलावा ये कहां से मिलता है, कौन से प्लांट से मिलता है? ये मिलता है फ्रॉम फॉक्सग्लेव, ये मिलता है फ्रॉम फॉक्सग्लेव डिजिटेलिस लेंटाना, डिजिटेलिस लेंटाना नाम के प्लांट से ये मिलता है। तो ये डिजिटॉक्सीजेनिन है, इसके बारे में फिर अपन बात करेंगे थोड़ा सा। हार्ट डिजीज में काम आता है, फॉर हार्ट डिजीज। नेक्स्ट है कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स में जेंथोफिल, कैरोटीन्स वो आते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर्स में कैरोटीनॉइड्स से इंट्रोडक्शन किया था। ये असेसरी पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कि फोटोसिंथेसिस में लाइट से बचाने के लिए कैरोटीनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। बट कैरोटीनॉइड्स हैं वो टर्पीन क्लास के मेंबर्स हैं। अभी अभी हमने देखा था कैरोटीनॉइड के ब्रेकडाउन से स्ट्राइगोलैक्टोन्स बनते हैं, एब्सिसिक एसिड बनता है, इवन विटामिन ए, डी, के, ये सारे के सारे भी कैरोटीनॉइड से ही बने हुए होते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स हैं वो खाने के काम भी आते हैं। दे आर न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैसे फार्मास्यूटिकल्स होता है वैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स, इनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और कैरोटीनॉइड है वो तो बहुत सारे प्लांट से मिलते हैं। तो एक तो ये एज न्यूट्रास्यूटिकल्स काम आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स काम आते हैं। इनमें हेल्थ बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स। एग्जाम्पल के अंदर कौन आएगा? विटामिन ए, डी, ई, के, ये इसके एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं। और ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड, लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, इट इज बिलीव्ड टू हेल्प प्रिवेंट, इट इज बिलीव्ड टू हेल्प प्रिवेंट कैंसर, कैंसर रोकने में काम आता है। हार्ट डिजीज रोकने में ये काम आते हैं। ये मैक्यूलर डीजनरेशन रोकने में काम आते हैं, मैक्यूलर डीजनरेशन। तो ये हो गए इनके रोल्स इंपॉर्टेंट टाइप के, जहां पर ये काम आ सकते हैं या काम आते ही
है। चलिए आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट अभी हमारा अगला ग्रुप है टर्पीन्स का, इसेंशियल ऑयल्स। इसेंशियल ऑयल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। कैसे इंटरेस्टिंग केस है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसेंशियल ऑयल का मतलब क्या होता है? इसेंशियल ऑयल का मतलब होता है कि जो हवा में उड़ जाए, परफ्यूम की तरह, जो वोलेटाइल हो, तो ये वोलेटाइल होते हैं। इसेंशियल ऑयल एक्चुअली क्या होते हैं? दीज आर द मिक्सचर ऑफ मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, सेस्कीटर्पीन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल। ये इन सब के जो है वो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर। अब एक चीज सोचने वाली है, यदि ये मिक्सचर बना हुआ रहेगा तो ये तो वोलेटाइल नेचर का होता है, और वोलेटाइल नेचर का होता है तो ये तो उड़ जाएगा। इसलिए इसेंशियल ऑयल्स का फॉर्मेशन एक्चुअली जब कोई हर्बीवोर डैमेज कोज करता है उसके बाद होता है। जैसे कोई एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर किसी हर्बीवोर ने बाइट किया, मान लो, है ना। जैसे ये मान लीजिए लीफ है, और इस लीफ को किसी हर्बीवोर ने बाइट किया। ये कोई कैटरपिलर है, और ये कैटरपिलर ने इसको यहां लीफ को बाइट किया। जब ये कैटरपिलर इस लीफ को बाइट करेगा तो लीफ को डैमेज होगा। ये लीफ ऐसे मान लीजिए कट गई है थोड़ी सी, ये इसने कैटरपिलर ने इतना इसको काट दिया। तो जब लीफ को डैमेज होता है तब जाकर के ये इसेंशियल ऑयल्स रिलीज होते हैं। इसेंशियल ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। इसेंशियल ऑयल्स रिलीज होकर क्या करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। इसेंशियल ऑयल्स जब रिलीज होते हैं तो किसी ना किसी प्रीडेटर को ये मैसेज पहुंच जाता है कि इस एरिया में उसका फूड है। बर्ड है कोई, मान लीजिए इट इज द प्रीडेटर ऑफ कैटरपिलर, और ये बर्ड आएगा और आकर के इस कैटरपिलर को खा जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो काम करने का तरीका कितना अच्छा है। क्या हुआ, सबसे पहले कैटरपिलर ने लीफ को बाइट किया। जब लीफ को डैमेज होता है तो डैमेज्ड लीफ से इसेंशियल ऑयल्स रिलीज होते हैं। जब डैमेज्ड लीफ से इसेंशियल ऑयल रिलीज होते हैं तो ये इस कैटरपिलर के नेचुरल एनिमी बर्ड को, या कोई भी दूसरा मान लीजिए नेचुरल प्रीडेटर है, उसको कॉल कर देते हैं, उसको मैसेज पहुंचा देते हैं कि आपका फूड इस जगह अवेलेबल है, और ये बर्ड आएगा और आकर के इस कैटरपिलर को खाएगा। तो प्लांट एक तरीके से अपना प्रोटेक्शन कर रहा है, प्लांट एक तरीके से खुद को बचा रहा है। किससे? इस कैटरपिलर से। यह तरीका इकोलॉजी के अंदर कहलाता है टॉप डाउन कंट्रोल। टॉप डाउन कंट्रोल, इकोलॉजी जब पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन। टॉप डाउन कंट्रोल कहलाता है। इस टॉप डाउन कंट्रोल का जो तरीका है, इसे हम ट्राइट्रॉफिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। ट्राइट्रॉफिक इंटरेक्शन। ट्राइट्रॉफिक इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्राइट्रॉफिक इंटरेक्शन का मतलब जिसमें 3 ट्रॉफिक लेवल शामिल हो। पहला ट्रॉफिक लेवल है प्लांट, दूसरा ट्रॉफिक लेवल है कैटरपिलर, और तीसरा
ट्रॉफिक लेवल है बर्ड या उसका प्रीडेटर, जो भी होगा, बर्ड नहीं है तो कोई दूसरा मान लीजिए इंसेक्ट है, वो उसका नेचुरल प्रीडेटर है। सो दैट इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ये 3 ट्रॉफिक लेवल के बीच में चलने वाली एक इंटरेक्शन है, इसेंशियल ऑयल्स ये काम करते हैं। देन नेक्स्ट टू दिस, ये जो इसेंशियल ऑयल्स है, दीज आर वेरी कॉमन इन सम प्लांट्स, इन सम हर्ब्स एंड स्पाइसेस। जैसे आप नाम लिखते जाइए, बेसिल प्लांट है, बेसिल जो तुलसी टाइप का प्लांट होता है वो वाला प्लांट। दूसरा है ओरेगेनो, पिज्जा खाते हैं अपन, पिज्जा के अंदर ओरेगेनो डालते हैं, दैट पर्टिकुलर प्लांट ओरेगेनो। उसके अलावा मिंट प्लांट, उसके अलावा एक प्लांट है बे प्लांट, एक है पार्सली, एक है डिल। ये प्लांट्स हैं और ये हर्ब प्लांट है और स्पाइसेस प्लांट्स हैं, इनके अंदर ये एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि इसेंशियल ऑयल्स कहां स्टोर किए जाते होंगे? लीफ के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, ये हैं ग्लैंडुलर हेयर्स, ग्लैंडुलर हेयर्स ऑन लीफ एंड स्टेम। तो लीफ के ऊपर भी और स्टेम के ऊपर भी ये स्टोर किए जाते हैं ग्लैंडुलर हेयर्स में। ये जो कैटरपिलर है ये एक टाइप का च्विंग हर्बीवोर है, च्विंग हर्बीवोर। सो इसेंशियल ऑयल्स आर एक्टिव अगेंस्ट च्विंग हर्बीवोर, ये च्विंग हर्बीवोर के अगेंस्ट एक्टिवेट होते हैं। अब ये च्विंग हर्बीवोर क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। Then next to this, these essential oils are also produced from some plant like maize, मक्के के अंदर भी होते हैं, like cotton, like lima bean, lima bean, like Arabidopsis, like wild tobacco, wild tobacco। इन प्लांट्स में भी ये पाए जाते हैं। गॉट द पॉइंट? ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट और बातें करते हैं अपन। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं कुछ और टर्पीन्स, देखते हैं इनको। ये टर्पीन्स है, एक तो आइसोप्रीन। अब इनका वापस से काम करने का तरीका अलग है, इसलिए वापस से मैं आपको बता रहा हूं। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन के साथ में मोनोटर्पीन, मोनोटर्पीन ये क्या करते हैं देखो। आइसोप्रीन एंड मोनोटर्पीन है वो प्लांट को बचाते हैं, सेव द प्लांट फ्रॉम थर्मल एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। प्लांट को थर्मल स्ट्रेस एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? जब कभी भी ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती है तो दे कैन डायरेक्टली बाइंड, ये सीधा सीधा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से बाइंड हो जाते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। डायरेक्टली बाइंड टू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज लाइक सिंगलेट ऑक्सीजन, सिंगलेट ऑक्सीजन, लाइक हाइड्रोक्सिल रेडिकल, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, इनसे ये बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होकर के इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये हो गया इनके काम करने का तरीका। और बात करते हैं इनके बारे में। ये मोनोटर्पीन एंड आइसोप्रीन क्या करते हैं? मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबलाइजेस द मेम्ब्रेन।
स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देंगे ये, तो मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी, खराब नहीं होगी। ये हुआ इनके काम करने का तरीका। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में है एक और इंटरेस्टिंग ग्रुप, सेपोनिन एंड सेपोजेनिन। सेपोनिन एंड सेपोजेनिन, सेपोनिन एंड सेपोजेनिन क्या होते हैं? देखो, एक तो इनका जो नाम है वो ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब कभी भी इनको पानी के साथ में सेक किया जाता है, हिलाया जाता है, तो इनसे झाग बनते हैं, जैसे साबुन के झाग बनते हैं वैसे झाग बनते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेपोनिन। ठीक है, अब सेपोनिन बेसिकली क्या है? दीज आर द ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड्स, ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड। अब देखना यहां पे इंटरेस्टिंग है, ये ग्रुप ट्राइटरपीन है, वो एक टाइप का 30 कार्बन का टर्पीन है, ये तो हो गया टर्पीन। एंड दीज टर्पीन्स आर वाटर नॉन सोल्यूबल, और आप कह सकते हो दीज आर लिपिड सोल्यूबल। ये वाटर नॉन सोल्यूबल होते हैं या लिपिड सोल्यूबल होते हैं। और जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, दीज आर द सुगर्स। ग्लाइकोसाइड तो सुगर होती है, और सुगर जो होती है वो तो वाटर सोल्यूबल होती है। वाटर सोल्यूबल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेपोनिन एंड सेपोजेनिन है, अभी तो सेपोनिन की बात हो रही है, चलो मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहीं पे कि यदि हम सेपोनिन में से उसकी सुगर को माइनस कर दें तो हमारे पास बनता है सेपोजेनिन। सेपोजेनिन यानी सेपोनिन में से सुगर को हटाना है। यदि हम सेपोनिन में से सुगर पार्ट को हटा देंगे तो जो बनेगा दैट इज नोन एज सेपोजेनिन। क्लियर हुआ ये? अब इनका स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका समझते हैं। हमने अभी कहा कि दीज आर द ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड्स, दीज आर ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड। हैव ए लुक ऑन दिस। ये है एक ट्राइटरपीन, ये 30 कार्बन का एक ट्राइटरपीन है, ठीक है ना? सपोज करो दिस इज द 30 कार्बन ट्राइटरपीन। इस 30 कार्बन ट्राइटरपीन पर 2 सुगर जुड़ी हुई है, ये है सुगर पार्ट। दीज आर द 2 सुगर टेल्स। ये सुगर टेल है। अभी इसके पास में 2 सुगर है ना, इस फॉर्म को बोलते हैं बिस डेस्मोसिडिक सुगर या बिस डेस्मोसिडिक फॉर्म, बिस डेस्मोसिडिक फॉर्म बोलते हैं इसको। यह फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म। और जब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो ये स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड इन प्लांट। ठीक है भाई, स्टोर हो गया ये। अब क्या होता है, जब इस प्लांट के ऊपर स्पेशली फंगस का अटैक होता है, फंगस अटैक, तो फंगस के अटैक के कारण इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, बिस डेस्मोसिडिक फॉर्म का हाइड्रोलिसिस किया जाता है। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो एक सुगर टेल हट जाती है, एक सुगर टेल यहां से हट जाती है। जब यहां से एक सुगर टेल हट जाती है तो यह बिस डेस्मोसिडिक फॉर्म बन जाती है एक्टिव मोनोडेस्मोसिडिक फॉर्म। ये तो 30 कार्बन का 30 कार्बन रहेगा, और अब एक सुगर टेल हट गई है तो एक सुगर टेल बची,
यह फॉर्म कहलाती है मोनोडेस्मोसिडिक फॉर्म, एंड द मोनोडेस्मोसिडिक फॉर्म इज नोन एज एक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब ये एक्टिव फॉर्म करेगी क्या, देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक फंगस की सेल वॉल के अंदर काइटिन के साथ साथ स्टेरोल्स भी होते हैं, स्टेरोल्स। अगर फंगस में स्टेरोल का अपटेक ना हो तो फंगस की जो सेल वॉल होगी वो अनस्टेबल हो जाएगी, और अगर फंगस की सेल वॉल अनस्टेबल होगी तो फंगस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये मोनोडेस्मोसिडिक फॉर्म क्या करती है, ये स्टेरोल अपटेक को इनहिबिट करती है, इट इनहिबिट्स स्टेरोल अपटेक। और जब स्टेरोल अपटेक इनहिबिट हो जाएगा तो सेल वॉल ऑफ फंगस वो जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी, और जब ये अनस्टेबल हो जाएगी तो फंगस की डेथ होगी, और फंगस की डेथ होगी तो बस यही चाहिए प्लांट को कि वो फंगस की डेथ हो जाए, फंगस डेथ हो जाती है। ये है इनके काम करने का तरीका। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से सेपोनिन्स हैं वो काम आते हैं। जैसे एक सेपोनिन है येमोनिन नाम का, एक सेपोनिन है ग्लाइसीराइजिन नाम का, ग्लाइसीराइजिन मुलेठी होती है ना, ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा, उससे मिलता है। एक है डिजिटोनिन, और एक है एविनासिन एवन, एविनासिन एवन। हमने अभी अभी एक बात कही है कि जो सेपोनिन्स होते हैं वो अपनी बिस डेस्मोसिडिक फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर रहते हैं। एविनासिन एवन इज ऑलवेज एक्टिव, ये हमेशा एक्टिव ही रहता है, ये इनएक्टिव होता नहीं है। तो एक अकेला ऐसा सेपोनिन है जो हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये हुआ हमारे पास में सेपोनिन्स के बारे में बात। अब आगे बात करेंगे अपन फाइटोइक्डिसन के बारे में। सो फाइटोइक्डिसन, आप लोगों ने एक हार्मोन का नाम सुना होगा जो इंसेक्ट्स के अंदर मोल्टिंग करवाता है। हम पढ़ रहे हैं एक टर्पीन जिसका नाम है फाइटोइक्डिसन। फाइटोइक्डिसन एक हार्मोन से स्ट्रक्चर मैच करने वाला एक टर्पीन है। इक्डिसन हार्मोन इंसेक्ट्स में मोल्टिंग करवाता है, वन इंस्टार लार्वा से सेकेंड इंस्टार लार्वा। फाइटोइक्डिसन यदि कोई खा ले, ऐसा इंसेक्ट जिसमें मोल्टिंग होती हो, निमेटोड्स स्पेशली, तो उनमें प्री मैच्योर मोल्टिंग होती है। प्री मैच्योर मोल्टिंग होने से वो इंसेक्ट के लार्वा की डेथ हो जाती है। ये एक बचने का तरीका है प्लांट का। देखिए कैसे फाइटोइक्डिसन है वो सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्न प्लांट। एक फर्न प्लांट था जिसका नाम है पॉलीपोडियम वल्गेर, पॉलीपोडियम वल्गेर। इस फर्न प्लांट से मिले थे, इससे आइसोलेट किया। ये फाइटोइक्डिसन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, स्टेरॉइड नेचर, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। इसके लिए, इसके कारण ये इजीली इस जो वॉल है उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। स्टेरॉइड नेचर के हैं, रिजेंबल विथ इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन, इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन उससे रिजेंबल करते हैं स्ट्रक्चरली ये। ठीक, करवाते क्या है, ये कराते हैं प्री मैच्योर
मोल्टिंग इन फाइटोनिमेटोड्स, ये याद रखना है, फाइटोनिमेटोड्स में प्री मेच्योर मोल्टिंग करवा देते हैं। बस ये इनका काम करने का तरीका है। आप तो ये मान के चलिए कि जैसे कोई मेडिसिन होती है, कौन सी मेडिसिन कौन सी बीमारी में काम आती है वो रटना है हमको, वैसे ये टर्पीन्स रटने पड़ेंगे। इनके पीछे वैसे कोई लॉजिक नहीं है कि भाई इस लॉजिक के कारण ये टर्पीन ऐसा है, जो है सो है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। देन उसके बाद में दो बहुत बड़े बड़े टर्पीन्स की बात करते हैं, एक है रबर, एक है गट्टा। रबर एंड गट्टा, ये दो टर्पीन्स हैं। मैंने आपको जब लास्ट क्लास पढ़ाई थी टर्पीन की, तो मैंने कहा था आइसोप्रीन यूनिट की स्ट्रक्चर देख लो एक बार, इसमें डबल बॉन्ड आता है, वो डबल बॉन्ड बहुत काम का है। रबर एंड गट्टा दोनों के दोनों ही 15,000 से ज्यादा आईपीपी यूनिट से बनते हैं। आप सोच के देखो, 15,000 से ज्यादा आईपीपी यूनिट्स होती हैं इनके अंदर। इन दोनों के अंदर ही बहुत सारे लीनियर एंड क्रॉस लिंकेज पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये तो आईपीपी यूनिट्स हैं जो कि लीनियर फॉर्म में है, इसके बाद ये दूसरी चेन है आईपीपी यूनिट्स की, ये तो लीनियर लिंकेज है। इनके अलावा ऐसे क्रॉस लिंकेज भी पाए जाते हैं, तो इनमें लीनियर एंड क्रॉस लिंकेज होते हैं। ठीक है, रबर एंड गट्टा में। अब रबर एंड गट्टा दोनों की खास बात क्या है वो समझते हैं। देखो, ऐसे याद रखना, इस गट्टा की स्पेलिंग में टी आते हैं 2 बार। गट्टा में जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं, सारे के सारे डबल बॉन्ड्स ट्रांसफॉर्म में है। ऑल डबल बॉन्ड्स आर ट्रांस, ये ट्रांसफॉर्म में है सारे डबल बॉन्ड्स। और जो रबर है, इस रबर के सारे डबल बॉन्ड्स सिस फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में रबर एंड गट्टा के बारे में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और टाइप के टर्पीन के बारे में, एंड दीज टर्पीन्स आर कार्डेनोलिड्स। देखो कार्डेनोलिड्स क्या होते हैं, नाम में ही सब कुछ है। कार्डेनो कार्डियक मसल्स के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली दीज आर ग्लाइकोसिडिक ट्राइटर्पीन्स, ग्लाइकोसिडिक ट्राइटर्पीन्स, यानी ये सेपोनिन की तरह ही है, जिनमें ट्राइटर्पीन पार्ट है और ग्लाइकोसिडिक यानी सुगर पार्ट है। तो टर्पीन की तरह ही हुए, मतलब सेपोनिन की तरह ही हुए। अब कार्डिनोलिड्स हैं, वो टेस्ट में बड़े बीटर होते हैं, खारे होते हैं एकदम से बीटर। अगर इनको कोई हर्बीवोर खाता है, ऐसा हर्बीवोर जिसके अंदर हर्ट होना चाहिए, दीज आर एक्टिव अगेंस्ट वर्टिब्रेट हर्बीवोर्स। वर्टिब्रेट हर्बीवोर्स के अगेंस्ट। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कार्डेनोलिड है, अगर हमने खा लिया मान लो, ठीक है, तो ये कार्डेनोलिड क्या करता है, हमारे ब्रेन में एक नर्व सेंटर होता है, नर्व सेंटर इन ब्रेन, उसको एक्टिव कर देता है। ब्रेन में नर्व सेंटर है, उसको एक्टिव कर देता है। जब ये नर्व सेंटर एक्टिव हो जाता है तो हमें वॉमिटिंग होना चालू हो जाती है। एक तो ये रहा इनका काम करने का तरीका कि ये वॉमिटिंग करा देते। दूसरा, ये जो कार्डिनोलिड्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स को, सोडियम पोटेशियम पंप्स ऑन हार्ट मसल।
हार्ट मसल्स के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप है, उनको इनहिबिट करते हैं। ये भी इनका तरीका है काम करने का। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन, ये डिजिटॉक्सिन है वो भी फॉक्स ग्लोव से मिलता है। और एक है ओलियाड्रिन। ओलियाड्रिन ओलियंडर प्लांट से है, वो मिलता है, ओलियंडर प्लांट से ओलियाड्रिन मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास में कार्डिनोलिड। अब उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स हैं, बस खाली याद कर लेना। एक है ट्राईसाइक्लिक सेस्कीटर्पीन। ट्राईसाइक्लिक सेस्कीटर्पीन, नाम से स्पष्ट है कि एक तो ये 15 कार्बन के 15 कार्बन के सेस्कीटर्पीन होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में 3 साइकिल्स प्रेजेंट होती हैं। एक का नाम है लॉन्गिफोलिन। लॉन्गिफोलिन, और मैं रिकमेंड करूंगा इस बार के एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लॉन्गिफोलिन। एक है कैरियोपिलिन, एक है डेल्टा कैडिनिन। ठीक, लेकिन इनकी एक खास बात होती है कि ये ऐसे ही नहीं रिलीज होते हैं। जब एक्चुअली किसी हर्बीवोर का अटैक होता है तब ये रिलीज होते हैं। सो दे आर रिलीज्ड अपॉन हर्बीवोर अटैक। जब हर्बीवोर अटैक करेगा तब जाकर के ये रिलीज होंगे। और कहां पाए जाते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन रेजिन ऑफ कॉनिफर्स। रेजिन ऑफ कॉनिफर्स, तो कॉनिफर्स के अंदर जो रेजिन होता है उसमें ये पाए। ठीक है, ये नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक याद रखना, पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पीन। पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पीन, इसमें एग्जाम्पल याद रखना है आपको बीटा एमाइरिन का। बीटा एमाइरिन, ये बस आप याद रखिएगा, आपको काम आ सकता है। और अब टर्पीन से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट, ये जो टर्पीन्स है इनको बनाने में साइटोक्रोम P450 एंजाइम काम आता है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम is responsible or is involved in the natural biosynthesis of terpenes। तो आप क्या करेंगे, इतनी सारी चीजें हैं वो याद करेंगे, ये टर्पीन्स के बारे में है। नेक्स्ट क्लास हम लेकर के आएंगे फिनोलिक कंपाउंड से रिलेटेड, तब हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।